कहानी की शुरुआत दो लड़की से होती है जो एक ब्रिज के नीचे बात कर रही होती है, जिसका नाम कैला और मैरी होती है। वे दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त होती है। जब दोनों की बात खत्म हो जाती है तो वे अपने अपने घर जाने लगती है। तभी कैला को अपनी दोस्त मैरी की आवाज़ आती है। जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी दोस्त गायब रहती है। जब वह भागकर इधर उधर देखती है तो कुछ किडनैपर मैरी को ले जा रहे होते हैं। उसके बाद कैला को भी किडनैप कर लिया जाता है। जब कैला को होश आती है तो वह अपने आप को एक ताबूत के अंदर पाती है। वह किसी तरह उस ताबूत को खोलकर बाहर निकलती है तो अपने आप को एक सुनसान जंगल में पाती है। अपने आप को उस जंगल में अकेली पाकर वह घबरा जाती है। फिर वह अपनी दोस्त मैरी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त मैरी की कोई खबर नहीं होती है। तभी उसे वहां दो और लड़कियां मिलती है जिनका नाम शीला और एलिस होती है। उन्हें भी कैला और मैरी की तरह किडनैप करके लाया गया था। कैला उस ताबूत के पास जाती है जिससे वे बाहर निकली थी। वह उसमें अपना मोबाइल ढूंढती है, लेकिन उसे उस ताबूत में कुछ भी नहीं मिलती है। तभी कैला बेहोश हो जाती है। दरअसल कैला को एक एपिलेप्सी नामक बीमारी होती है, जिसके कारण दवाई न मिलने पर वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो एलिस उसके सामने होती है। वह शीला के बारे में पूछती है, वह कहाँ है। एलिस उसे बताती है कि शीला यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने गई है। फिर वे दोनों भी बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। तभी उन्हें एक और ताबूत मिलती है। वे उसके पास जाती है, उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक किलर दिखाई देता है। दोनों उस ताबूत के पास छुप जाती है। तभी कैला फिर से बेहोश हो जाती है। एलिस उसे बेहोश देख घबरा जाती है। तभी किलर उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वह उस किलर को अपनी ओर आते देख भागने लगती है, लेकिन वह किलर उसे पकड़ लेता है। वह अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे मार देता है। फिर वह चला जाता है। कैला जब होश में आती है तो वह एलिस को खोजने लगती है। वह देखती है कि उस किलर ने उसे मार दिया है। उसे देखकर वह काफ़ी डर जाती है और भागने लगती है। भागते भागते वह एक खुले मैदान में पहुंचती है, पर उसे वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। तभी वहां एक लड़की को अपनी ओर भागती दिखती है। उसके पीछे एक किलर भी होता है। वह उस लड़की को पकड़ लेता है। उसे मारने ही वाला होता है कि वहां एक और किलर आ जाता है जो कैला की ओर बढ़ रहा होता है। जो किलर उस लड़की को मार रहा होता है वह उसे छोड़ उस किलर को मारने में लग जाता है। कैला को कुछ समझ में नहीं आता कि वे किलर उसे क्यों बचा रहा है, पर वह उन दोनों को लड़ाई में व्यस्त देख वह उस लड़की को लेकर जंगलों के भीतर चली जाती है। दूसरी ओर वह किलर जो कैला को बचाया उसे दूसरे किलर ने अधमरा कर उन दोनों लड़कियों को ढूंढने लगता है। कैला उस घायल लड़की को पत्थरों के बीच छुपा देती है और सूखी लकड़ियों एवं पत्तों से ढक देती है। फिर वह मदद के लिए चली जाती है। वह किलर उन्हें ढूंढ रहा होता है। तभी वह उस लड़की को खोज लेता है और उसे मार देता है। उधर कैला मदद के लिए जा रही होती है कि एक किलर जिसका चेहरा पिग जैसा होता है उस पर हमला कर देता है। वह उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर उस किलर का सर वहीं फट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कैला ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वह वहां से भागकर एक सुनसान बस्ती में पहुंचती है जो जंगलों के बीच में ही होती है। वह एक घर में जाती है, लेकिन अपने पीछे किलर को समझ अनजाने में एक लड़की को मार देती है। उसकी वही मौत हो जाती है। तभी वहां दोनों लड़कियां भी आ जाती है तो उस लड़की को मरी देख हैरान हो जाती है। कैला उसे बताती है कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा है। तभी वह उस बीमारी की वजह से फिर से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो वह अपने सामने रोज को देखती है। उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसे उसने मारा था। वह देखती है कि उसकी आंखों का भी ऑपरेशन किया गया है। वह उसी की आंखों को निकाल कर देखती है। उसकी आंखों में कैमरा फिट किया होता है। तब उसे सारी बात समझ में आ जाती है। उसे मालूम हो जाता है कि कोई उसे देख सुन सकता है। उसे यह भी मालूम हो जाता है कि किडनैप की गई हर लड़की का एक रक्षक भी बनाया गया है। इसलिए शुरुआत में जो किलर उसे मिलता है
उसे क्यों नहीं मारता है। लड़कियों के लिए जो रक्षक बनाया जाता है उसे भी मालूम होता है कि यदि उस लड़की की मौत हो गई जिसके लिए इसे बनाया गया है, उसके बाद उसके भी मौत हो जाएगी। लेकिन ये बात उन लड़कियों को भी पता चल जाता है। शीला सोचती है अगर मैं कैला को मार दूं तो उसकी रक्षक का भी मौत हो जाएगा। वह उसे मारने की कोशिश करने लगती है। इधर ये दोनों लड़ने में व्यस्त रहती है। उधर रोज पर एक किलर हमला कर देता है। वह दोनों लड़कियों से मदद के लिए आवाज़ लगाती है। कैला रोज को बचाना चाहती थी, लेकिन शीला उसे बचाना नहीं चाहती थी, क्योंकि रोज की मौत से उसकी रक्षक का भी मौत हो जाएगा। तभी कैला का रक्षक शीला की ओर बढ़ रहा होता है। कैला उसे नहीं बचाती है, क्योंकि उसकी मौत से उसकी रक्षक का भी मौत हो जाएगी। उसकी रक्षक शीला को मार देता है। उधर रोज पर हमला करने वाले किलर का सर फट जाता है, क्योंकि वह शीला का रक्षक होता है। फिर कैला अपनी रक्षक को भी मार देती है, ताकि वो किसी और लड़की को मार ना सके। फिर वह रोज को लेकर उस खैदान की ओर जाती है जहां उसकी दोस्त मैरी को रखा गया है। दरअसल कैला के बेहोश होने पर जब उसे होश आती है तो वो अपनी आंखों में मैरी की तस्वीर देखती है जहां उसे रखा गया था। वह उसे वहां मिल भी जाती है। वह अपने दोस्त को जिंदा देख काफ़ी खुश हो जाती है। वह उससे बात कर ही रही होती है कि मैरी की रक्षक वहां आ जाता है। तभी कैला फिर से बेहोश हो जाती है। रोज कैला को बेहोश देख उसकी दोस्त मैरी को मार देती है, ताकि उसकी रक्षक का भी मौत हो जाए। कैला को जब होश आती है तो वो अपनी दोस्त मैरी को मरी देखती है। वह समझ जाती है कि उसे रोज ने मारी है। वह उस पर गुस्सा हो जाती है। रोज कहती है मैंने तुम्हें बचाने के लिए इसे मारी थी और तुम ही मुझ पर गुस्सा कर रही हो। कैला कुछ नहीं सुनना चाहती थी। वह उसे जाने को कहती है। रोज रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर कैला उसी मैदान में पहुँच जाती है जहाँ शुरुआत में बाहर निकलने की कोशिश की थी। वह अपनी एक आँख को निकाल देती है जिसमें कैमरा फिट किया होता है और चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपनी आंखों पर मशीन लगाकर उस खौफनाक मौत का मज़ा ले रहा होता है, लेकिन उसका मशीन खराब हो जाता है। वह फ़ोन पर उस मशीन के कंपनी से बात कर रहा होता है। तभी कैला वहां आ जाती है। वह आदमी उसे देख हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस गेम को वह देख रहा होता है उसमें कैला भी होती है। वह उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। जब उसकी होश आती है तो वह अपने आप को चेयर से बंधा दिखता है। कैला उससे इस खेल को खेलने वाले के बारे में पूछती है, लेकिन वह बताने से इनकार कर देता है। कैला उसे एक और शॉक देती है। फिर वह सब कुछ बताने लगता है। मैं इस गेम का एक सदस्य हूँ। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि इस गेम का मास्टरमाइंड माइक फैलन है, जो इस गेम को चला रहा है। फिर वह उस आदमी की एक आंख को निकाल देती है, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से उसकी एक आंख को निकालना पड़ा था। और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको मूवी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मूवी से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।